आज 10 तारीख हो गई है अप्रैल की। हमारे यहाँ 13 अप्रैल से 12 मई तक बैसाख का बड़ा पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है। इस महीने की जो व्याख्या की गई है, इसकी शुद्धता, इसका प्रभाव जो लिखा गया है वो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बड़ा अद्भुत लिखा है। इसकी महिमा बड़ी ही विचित्र है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैसाख का महीना हमारा संवत के प्रारंभ होने के 15 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है, नवीन संवत के प्रारंभ होने के। दूसरा, इस महीने में मेष राशि पर सूर्य रहते हैं, जो कि मेष राशि की उच्च राशि कहलाती है। कोई भी ग्रह उच्च राशि में अत्यंत प्रभावशाली होता है, बलवान होता है। और सूर्य तो जिसमें ग्रहों के राजा हैं, और जब ग्रहों के राजा अपनी उच्च राशि में आते हैं तो उनका प्रभाव ही एक अलग हो जाता है। तो अच्छा, दूसरा, इसी महीने से ग्रीष्म ऋतु का भी प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ गर्मी का प्रारंभ, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ बैसाख के महीने से शुरू हो जाता है। तो शास्त्र पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बैसाख के महीने में देवताओं पर जल चढ़ाना, पशु पक्षियों को जल पिलाना, राहगीरों को जल पिलाना, ये करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यदि आप इस महीने लगातार पक्षियों को जल देते हैं, राहगीरों को जल देते हैं, पशुओं को जल पिलाते हैं, तो आप करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान फल करते हैं। आप सबने देखा होगा, फल प्राप्त करते हैं। आप सबने देखा होगा, लोग मिट्टी के छीके बनाकर उस पर पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। बहुत से लोग जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं, ठंडा पानी पिलवाते हैं। दूसरा, एक और इसका विशेष महत्व है, इसमें कोई भी देव आराधना की गई तत्काल फलदायी होती है। कोई भी अनुष्ठान करना, कोई भी यज्ञ करना, हवन करना, प्रतिष्ठा करना, गृह प्रवेश करना, जो भी काम आप करेंगे वो सभी काम इस महीने में अति शीघ्र फलदायी होते हैं, सफलता को प्राप्त होते हैं। एक और हमारे यहाँ एक उल्लेख मिलता है, जैसे कि लोग कार्तिक में स्नान करते हैं, भगवान का पूजन भजन करते हैं। एक हमारे यहाँ अधिक मास पड़ता है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है। उस महीने में बहुत से लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका भी जो फल मिलता है उससे कहीं लाख गुना फल इस बैसाख के महीने में सुबह सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मिलता है। और उसका उल्लेख ये है कि इसमें प्रातःकाल स्नान किए जाएं और गायत्री मंत्र का जाप किया जाए अथवा गुरु मंत्र का जाप किया जाए, और समय समय पर इसमें यज्ञ हवन इत्यादि किए जाएं। जल पान करवाया जाए, लोगों को जल की व्यवस्था की जाए, प्याऊ लगवा दी जाए। भले ही ज़्यादा में न कर पाएँ, आप कम में कर दें, लेकिन किया जाए। दूसरा, पक्षियों को, राहगीरों को छाया की व्यवस्था कर दी जाए, सुंदर जल की व्यवस्था की जाए। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने वालों को करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है। दूसरा, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरे, किसी भी प्रकार के कार्यों में आपके में बाधा आ रही हो, कार्य किसी भी प्रकार का हो, कोई भी कार्य हो, शासकीय हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यवहारिक हो, कैसा भी कार्य हो, यदि आप बैसाख के महीने में ये अनुष्ठान कर लेते हैं, जल पिलाने का, स्नान करने का, तो आपके लिए करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होगा। उसके बिगड़े हुए काम आपके तत्काल बन जाएंगे। जो काम विलंब से होते हैं, जिन कामों में अति विलंब होता है, वो काम इस बैसाख महीने के इन कार्यों को करने से आपके तत्काल सफल हो जाएंगी। और ये वर्ष में एक बार ही आता है। और इसी महीने में हमारे यहाँ एक अक्षय तृतीया आती है। उस अक्षय तृतीया, वो युगादि तिथि है, हमारी युगों से चली आई है, उसका नाम ही अक्षय है। उस दिन जो भी काम किया जाता है वो अक्षय कहलाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उस दिन सभी मुहूर्त बिना पूछे भी शुभ होते हैं, सिद्ध होते हैं।
हमारे पुराने लोगों का कहना है कि शादी के लिए तो इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी शादी कर ली जाती है। अब उसका आप कारण सुनिए, वो क्यों कर ली जाती है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है अथवा मृगशिर में होता है। तो आधे मृगशिर नक्षत्र में, पूरे रोहिणी नक्षत्र में, कृतिका के 3 हिस्से में चंद्रमा उच्च राशि का होता है, वृषभ राशि का। और इस महीने में सूर्य भी उच्च के होते हैं, मेष राशि के। जब 2 ग्रह हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं, प्रत्यक्ष ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा भी दिखते हैं, सूर्य भी दिखते हैं, ये दोनों ग्रह जब उच्च के हो जाते हैं तो हमारे कोई भी काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, न किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमारे दर्शकों से हमारा विशेष अनुरोध है, विशेष निवेदन है, जिनके कुछ काम नहीं बन पाते हैं, जो काम रह जाते हैं, बनते बनते नहीं होते हैं, उन सज्जनों से, उन लोगों से हमारा निवेदन है, कृपया बैसाख के महीने में पशु पक्षियों को जल की व्यवस्था करें, राहगीरों को जल की व्यवस्था करें। कोई भी एक अनुष्ठान का नियम ले लें, भले ही छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, अनुष्ठान का नियम ले लें और उस अनुष्ठान को प्रारंभ कर दें। इसमें तत्काल फलदायी प्रभाव होता है। जैसे ही बैसाख का महीना निवृत्त होगा, पूर्ण होगा, आपका कार्य मैं समझता हूँ 100% सिद्ध होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। इसलिए आप इसका सदुपयोग करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाप करें, अनुष्ठान करें, हवन करें और धार्मिक कार्य करें, लोगों का सहयोग करें, भावना को सुदृढ़ रखें, अच्छी भावना रखें, सद्भावना रखें। आपके समस्त कार्य बनने में किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होगा, सभी कार्य इसमें सिद्ध हो जाएंगे।